फिर से स्वागत है और आगे बढ़ते हैं अब। तो देखिए नेटवर्किंग का बिजनेस है दोस्तों। इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए है ना, बिजनेस और इनकम ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब जहां पे बिजनेस है वहीं पे इनकम है। तो बड़ा बिजनेस ही बड़ी इनकम दे सकता है। छोटे बिजनेस से छोटा इनकम यानी कि कम अगर हमारा बिजनेस है तो कम इनकम आएगी, बड़े बिजनेस से बड़ी इनकम आएगी। तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए कि जब हम इस बिजनेस में लगे हुए हैं तो हमारा बिजनेस बड़ा हो। और बड़ा बिजनेस कैसे होगा उसके लिए ही हम बात करेंगे कुछ, जिसके बाद हमारे को समझ में आएगा। क्योंकि बड़ा बिजनेस एक चीज पे टिका हुआ है दोस्त, मेक ए बिग एक्टिव नेटवर्क। यदि हमारे पास इस इंडस्ट्री में आने के बाद एक्टिव लोगों का बड़ा नेटवर्क होगा, मतलब ओनली देन मतलब बड़ी इनकम आ सकती है अपने को एक्टिव लोगों का। ये बहुत बहुत अच्छे से समझने की बात है। नेटवर्क बहुत बड़ा होता है, सम टाइम हमारा बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं, बहुत सारे लोगों को हम जोड़ भी सकते हैं, जोड़ लेते हैं बल्कि। लेकिन एक्टिव नेटवर्क चाहिए हमारे को। एक्टिव अगर नेटवर्क नहीं होगा तो बड़ा बिजनेस नहीं बनेगा, और बिजनेस बड़ा नहीं बनेगा तो डेफिनेटली इनकम का साइज बड़ा नहीं हो सकता फिर। तो मेक ए बिग एक्टिव नेटवर्क, ये हमारे को समझना है। देखिए ये बहुत बड़ा विषय नेटवर्क के ऊपर। एक्टिव बिजनेस, एक्टिव नेटवर्क को बनाने के लिए कैसे बनेगा, किस तरीके से उसको मैनेज किया जाएगा, कैसे एक्टिव बनेगा नेटवर्क। तो ये विषय तो बहुत बड़ा है, लेकिन अभी हमारे को समझना सिर्फ इतना है आज कि हमारे को एक्टिव नेटवर्क के साइज को बड़ा करना है। और एक्टिव नेटवर्क किसको मान सकते हैं हम? हर वो व्यक्ति एक्टिव नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है जो व्यक्ति कम से कम ईमानदारी के साथ 100% प्रोडक्ट को यूज करता हो, उसको हम एक्टिव नेटवर्क के साइज में मान सकते हैं। तो इसलिए हमारा मेन मोटो ये होना चाहिए कि हम जिन लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं अपने नेटवर्क के अंदर, हम उन लोगों के साथ इस तरीके से काउंसलिंग करें, इस तरीके से उनके साथ इस सिस्टम को शेयर करें ताकि वो इस बात को अच्छे से समझ ले कि प्रोडक्ट इस इंडस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। और प्रोडक्ट ही एक ऐसी चीज होती है जिसको किसी भी व्यक्ति को इस्तेमाल करना होता है। क्योंकि जो बिजनेस हमारा बनेगा दोस्तों वो सिर्फ प्रोडक्ट के कारण ही बनता है, और प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है एक्टिव नेटवर्क। तो इसलिए एक्टिव नेटवर्क बनाने के ऊपर हमारे को विशेष ध्यान करना है। नेटवर्क बनाना एक अलग चीज है, लेकिन नेटवर्क में एक्टिव लोगों को संख्या को बढ़ाना टोटली दूसरी बात है। तो हमारा फोकस इस चीज के ऊपर होना चाहिए कि हमारे नेटवर्क के अंदर एक्टिव लोगों की संख्या ज्यादा हो। उसको बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे काम हैं जिनको हम हर दिन जानते भी हैं, सीखते भी हैं और उनके ऊपर काम भी कर रहे हैं। लेकिन फोकस ज्यादा करना हमारे को अपने नेटवर्क के एक्टिव साइज को बढ़ाने में। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है मेक मोर लीडर्स थ्रू सेमिनार्स। क्योंकि देखिए इस बिजनेस दोस्तों लीडर कभी भी पैदा नहीं होता है, लीडर को बनाना पड़ता है, बनता है लीडर। प्रोसेस होती है एक लीडर को लीडर बनाने की। तो इसलिए एक सेमिनार जो होता है, एक बड़ा इवेंट जो होता है, वो किसी भी व्यक्ति के लीडर बनने की दहलीज बोल सकते हैं। वहां से किसी व्यक्ति की लीडरशिप आकार लेना चालू कर देती है। तो इसलिए हमारे को बड़े जो सेमिनार होते हैं उनको फोकस करना है ताकि एक व्यक्ति समझ ले इस बिजनेस को, इस इंडस्ट्री को समझे और लीडर बनने की दिशा में अपना कदम आगे बढ़ा दे। तो लीडर ज्यादा बनाने हैं तो हमारे को क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज बड़े प्रोग्राम्स को जरूर फोकस करना है जहां से कोई व्यक्ति लीडर, क्योंकि बड़े इवेंट के अंदर जाने के बाद ही एक व्यक्ति के अंदर इच्छा पैदा हो सकती है कि इस बिजनेस को बढ़ाना आगे। उसके सपने बड़े जो होते हैं ना, वो वहीं पे उसी बड़े इवेंट के अंदर बैठ के ही समझ पाता है वो कि सपने बड़े यहां से पूरे किए जा सकते हैं। तो इसलिए हमारे को फोकस करना चाहिए बड़े इवेंट्स को हमेशा, और बड़े इवेंट तक लेके जाने के लिए भी तरीका है जिसके ऊपर हमारे को शुरू में काम करना पड़ेगा। हो सकता है काउंसलिंग करनी पड़े, हो सकता है उसके साथ छोटी मीटिंग करनी पड़े, लेकिन अल्टीमेटली उसको हमारे को बड़े इवेंट तक एक बार जरूर लेके जाना होता है। क्योंकि दोस्तों लीडरशिप जो है, लीडरशिप की क्वालिटी जो है, वो बड़े प्रोग्राम से ही एक व्यक्ति की उजागर हो सकती है। तो इसलिए हमारे को उसको वहां तक जरूर लेके जाना है। बहुत अच्छी बात बोलते हैं प्रमोद सर कि बीसी छाबड़ा जी का प्रोग्राम देखने के बाद मैंने प्रोग्राम खत्म होते ही उनको ये चीज बोली थी कि एक दिन मैं भी आपकी तरह ही बोला करूंगा। तो वहां पे बहुत कुछ अपने को समझ में आ जाता है लीडरशिप बाहर निकालने के लिए। उसके बाद ओपन मोर पीयूसी एंड डिस्प्ले वॉल। देखिए अब बहुत सारी चीजें हैं जिनके बेस पे बिजनेस बढ़ता है। पीयूसी का मतलब क्या होता है दोस्त? हमारे बिजनेस को आसान करना, उसको बढ़ाने में इजी करना।
पीयूसी के माध्यम से पॉसिबल है। पीयूसी हमारी बहुत सारी समस्याओं को खत्म कर सकता है। तो इसलिए पीयूसी के ऊपर भी अपने को फोकस करना है कि हमारी टीम के अंदर कितना टाइम हो गया है कोई पिकअप सेंटर नहीं खुला है, क्योंकि जितने खुले हुए हैं वो भी लोगों ने ही खोले हैं, और जितने आगे खुलेंगे वो भी कोई ना कोई पिकअप सेंटर लेगा। तो वो हमारे को फोकस करना है कि पिकअप सेंटर हमारी टीम के अंदर कितने हैं, कितने उनको खुलवाया जाए, कितने टाइम से नहीं हो पा रहे हैं। जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारे को प्रतिदिन मुलाकात होती है इस बिजनेस के रिगार्डिंग, जिनसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी सोच पिकअप सेंटर लेने की हो सकती है, लेकिन अगर हम उनके सामने इसका जिक्र नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वो ना खुले। फिर उसके बाद डिस्प्ले वॉल जो है, डिस्प्ले वॉल एक ऐसा चीज अपने हाथ में है, मतलब एक चलता फिरता पिकअप सेंटर बोल सकते हैं। और मैं डिस्प्ले वॉल को बहुत ज्यादा प्रमोट इसलिए करता हूं क्योंकि डिस्प्ले वॉल किसी भी व्यक्ति के बिजनेस को स्टेबल करने का बहुत आसान तरीका है। बहुत इजीली अपने बिजनेस को, छोटा हो या बड़ा हो, उसको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से स्टेबल किया जा सकता है, स्थिर किया जा सकता है, बल्कि ग्रोथ में लेके आया जा सकता है। लेकिन डिस्प्ले वॉल को फोकस करना पड़ेगा हमारे को। डिस्प्ले वॉल, एक डिस्प्ले वॉल को अगर अच्छे से मैनेज किया जाए, उसको अच्छे से प्लान किया जाए, तो एक डिस्प्ले वॉल से कम 10 to 15,000 का बिजनेस आसानी से निकाला जा सकता है। एक डिस्प्ले वॉल के ऊपर अगर हम कंटिन्यू मीटिंग करें, उसको प्रमोशन करें अच्छे तरीके से, जहां पे डिस्प्ले वॉल है उसके आसपास में छोटा सा एक नेटवर्क बनवाया जाए उस डिस्प्ले वॉल होल्डर के साथ मिलके, तो डेफिनेटली बहुत सारी समस्या को एक डिस्प्ले वॉल सॉर्ट कर सकती है। और वहां के आसपास में बहुत सारे वो लोग भी उस डिस्प्ले वॉल से प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हो सकते हैं जो शायद पिकअप सेंटर तक जाने में थोड़ा सा हिचक करें, ना जाएं वहां तक। तो इसलिए डिस्प्ले वॉल की पावर को अगर समझे और इसको प्लान करें कि डिस्प्ले वॉल खुलवाना है और उसको मेंटेन करना है, और मेंटेन ही नहीं करना है बल्कि एक डिस्प्ले वॉल से मेरे को 10 से 15 हजार का बिजनेस कैसे परमानेंट करना है, उसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा प्लान करें तो डेफिनेटली एक डिस्प्ले वॉल बहुत बड़ा रोल हमारे उसमें बिजनेस में कर सकती है पूरा। तो इसलिए पीयूसी और डिस्प्ले वॉल को विशेष तौर पे फोकस करें। अगर अभी तक आपका ध्यान इन चीजों के ऊपर नहीं है तो आप जरूर इसके ऊपर अपने ध्यान को लेके आइएगा दोस्त। बड़े बिजनेस को और ज्यादा बड़ा करने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल इन दोनों चीजों का है। उसके बाद इंक्रीज वाइटल अचीवर्स। हमारी जो टीम का साइज बनता है, शुरुआत में हम खुद बिगिनर बनते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि हमारी टीम में जो वाइटल के लेवल है, बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, जो ये वाइटल के लेवल्स हैं हमारे को, क्योंकि ये बेस है किसी भी बड़े बिजनेस का, आधार है, इनके ऊपर बड़े बड़े लेवल बिल्ड किए जा सकते हैं उसके बाद। तो हमारे को सबसे पहले छोटे लेवल्स के ऊपर बहुत मजबूती के साथ काम करने की जरूरत पड़ेगी और वाइटल अचीवर की संख्या को बढ़ाना है। स्टेबल, देखिए ऐसा नहीं है कि खाली 20,000 का बिजनेस है, 40,000 का हो गया, 70,000 का हो गया किसी व्यक्ति का बिजनेस तो वो ओपनर हो गया। दोस्त, ओपनर का मतलब क्या है? ओपनर का मतलब है कि उसके सेकंड ग्रुप में 20,000 का बिजनेस जरूर चाहिए, कम से कम 20,000 का बिजनेस जरूर चाहिए, तब एक व्यक्ति ओपनर माना जा सकता है। बिजनेस 70,000 का जाने से ओपनर नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमारे को वाइटल अचीवर्स की संख्या को अगर बढ़ाना है तो जेन्युइनली हमारे को एक चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि जो लोग डिजर्व करते हैं किसी भी वाइटल लेवल के लिए, उनकी सेकंड ग्रुप के अंदर उनकी वो जो बिजनेस चाहिए वो पूरा करवाने के लिए हम जरूर काम कर लें, ताकि एक व्यक्ति रियल में एक वाइटल का अचीवर बने। ऐसा नहीं हो कि ठीक है सर बिजनेस तो ज्यादा है लेकिन सेकंड ग्रुप में बिजनेस नहीं होने के कारण, क्योंकि दोस्तों ये एक टेक्नोलॉजी है, बिजनेस के जो कुछ रहस्य हैं उनको हमारे को समझने की जरूरत पड़ेगी। बिजनेस करोड़ों का हो सकता है किसी का, लेकिन अगर उसका कॉम्बिनेशन सही नहीं है तो फिर ज्यादा बड़ी अचीवमेंट यानी कि ज्यादा बड़ी इनकम का लेवल बनेगा नहीं। तो इनकम बड़ी बनानी है तो हमारे को सिद्धांत को समझना है कि एक व्यक्ति असली वाइटल अचीवर्स हो, ताकि आगे चल के स्टार और रॉयल्टी और टेक्निकल लेवल तक उसके बिजनेस में एक कॉम्बिनेशन बना रहे अच्छा सा, ताकि उसके पास अच्छी इनकम बने। जहां पे दूसरे ग्रुप के अंदर भी बिजनेस बढ़ाने की बात आती है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द आ जाता है, क्योंकि बगैर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए या एक व्यक्ति अगर जिम्मेदार नहीं है तो वो नहीं बना पाएगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हमारे को जानबूझ के बिजनेस बढ़ाना पड़ेगा सेकंड ग्रुप में भी, तो ये बढ़ता है फिर उसके बाद। तो इंक्रीज वाइटल अचीवर्स, तो अपने ग्रुप के अंदर कोई भी है, स्टार पे है, रॉयल्टी पे है या छोटे वाइटल के लेवल्स के ऊपर भी है, तो अपनी टीम के अंदर
वाइटल की संख्या बढ़ाने के ऊपर हमारे को फोकस करना है। मोर प्लान सोअर, देखिए हर चीज का इलाज इसके अंदर छुपा हुआ है। प्लान हम ठीक है दिखा रहे हैं, प्लान हम दिखा सकते हैं, लेकिन हमारे अकेले के प्लान दिखाने से बहुत लंबा टाइम लगेगा, इसलिए एक डुप्लीकेशन की गेम है ये। और हमारे को डुप्लीकेट जिन चीजों को करना है उनमें सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है प्लान दिखाने वाले लोगों को डुप्लीकेट करना है। इसके लिए दोस्त एक स्पष्ट तौर पे हमारे को बात समझना है कि जितने ज्यादा प्लान दिखाने वाले लोग हमारे साथ में होंगे उतना ज्यादा बड़ा नेटवर्क का साइज जल्दी बन सकता है। तो इसलिए प्लान शोअर की संख्या बढ़ाने के लिए स्पेशल इसके ऊपर काम किया जा सकता है। कुछ लोगों की इंटरेस्ट होता है, तो बहुत सारे लोग हैं काफी लंबे टाइम से बिजनेस के अंदर होते हैं लेकिन वो प्लान दिखा नहीं पाते हैं खड़ा होके। तो इसलिए हमारे को एक चीज को समझना है कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए कि उनको हम प्लान दिखाना सिखा दें। प्लान दिखाना सीखने के बाद एक व्यक्ति दूसरे किसी भी आम व्यक्ति से बहुत अलग हो जाता है। वहां पे उसका नॉलेज, उसका ज्ञान एक आम आदमी से अलग होता है, बहुत फर्क होता है दोनों के अंदर। तो इसलिए उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि आप कुछ बता सकते हो, तो वो किसी को भी प्लान दिखा के कन्विंस कर सकता है, उसकी इस बिजनेस के बारे में उसकी समझ को और नॉलेज को थोड़ा सा अप कर सकता है। तो इसलिए प्लान सोअर की संख्या पढ़ने को बढ़ानी है। फोकस करें, हर व्यक्ति को फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। छोटी टीम है तो छोटी टीम में भी प्लान शोर होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ प्लान शोवर्स के ऊपर, कि हमारे को सबसे पहले खुद प्लान शो करना आना चाहिए। खड़ा होके बोर्ड के ऊपर खड़ा होकर अगर हम प्लान दिखा सकते हैं तो आप दोस्त किसी को सिखा भी सकते हैं उसको। और जितना ज्यादा लोगों को सिखाएंगे प्लान दिखाना, उतना ही ज्यादा लोग प्लान को दूसरों को दिखाएंगे। और जितने प्लान ज्यादा दिखेंगे उतना ही ज्यादा चांसेस है कि हमारी टीम के अंदर लोगों की संख्या ज्यादा आएगी। तभी उनमें से हम एक्टिव बना सकते हैं लोगों को। लेकिन अगर हम प्लान ही नहीं दिखा पाएंगे या प्लान कम होंगे हमारी टीम के अंदर, तो संख्या कम आएगी। और सोच समझ के अच्छे तरीके से मैनेज करके प्लान को दिखाएंगे तो आई थिंक कि ज्यादा एक्टिव लोग आने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद ट्रेनिंग और काउंसलिंग फॉर लीडरशिप, ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग फॉर लीडरशिप, यानी कि लीडरशिप की जो क्वालिटी है, लीडरशिप की क्वालिटी के लिए ट्रेनिंग और काउंसलिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो ट्रेनिंग और काउंसलिंग हमारे को जानबूझ के अटेंड करनी है, ताकि हम, क्योंकि दोस्तों ये जो बिजनेस है ये लीडर्स का बिजनेस है, लीडर लोगों का बिजनेस है। और लीडर कोई भी बन सकता है, ये नहीं है कि लीडर पैदा होता है, कोई भी लीडर बनते हैं, बनाया जाता है, किसी को भी लीडर बनाया जाता है। और वो बनते हैं दोस्त ट्रेनिंग और काउंसलिंग के माध्यम से। तो ट्रेनिंग और काउंसलिंग लीडरशिप के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ाइएगा कि यस, मैं इस बिजनेस में खाली इस बिजनेस को, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए नहीं आया हूं, मैं इस बिजनेस में एज ए लीडर काम करने के लिए आया हूं। क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों को लीड करना है, बहुत सारे लोगों का प्रतिनिधित्व करना है, लोग आपको एज ए लीडर माने, उस तरह की कुछ क्वालिटी हमारे को अपने अंदर डेवलप करनी है। क्योंकि लीडरशिप की क्वालिटी पैदा करना एक कला है, ऐसा नहीं है कि वैसे ही हो जाती है ये, इसको जानबूझ के अपने अंदर डालना है अपने को, ताकि हम बहुत सारे लोगों को अपने से लेके चले साथ में और उनके बिजनेस को बढ़ा सके। बी ए फर्स्ट डेट हीरो विद एनी क्लब, मतलब अब जो जिनको हम आज सेलिब्रेट करने जा रहे हैं वो बहुत सारे क्लब के सदस्य हैं। तो हमारे को एक बहुत महत्वपूर्ण चीज को समझना है कि जब हम काम करने का डिसीजन ले चुके हैं इस बिजनेस के अंदर, तो हम क्यों नहीं एक ऐसा काम करें जिसको किसी भी व्यक्ति के लिए डुप्लीकेट करना सबसे ज्यादा आसान हो। क्योंकि अब 1 तारीख को ही अगर हम अपने आप को एज ए हीरो मतलब लोगों के सामने ले आए तो बहुत सारे लोगों को मैसेज आता है, क्योंकि ये आसान सा काम है जिसको इजीली कोई भी डुप्लीकेट कर सकता है। सिल्वर क्लब करे कोई, लॉयल क्लब करे या डायमंड क्लब करे, अगर हम उसको 1 तारीख में ही खत्म कर देते हैं दोस्त, 2 फायदे मिलेंगे। नंबर 1, पूरा महीना हमारे को फिर दोबारा इस चीज के ऊपर नहीं आना पड़ेगा। दूसरा बड़ा फायदा ये होता है उसका कि बहुत सारे वो लोग जो आपको फर्स्ट डेट में करता हुआ देखते हैं तो वो डुप्लीकेट करते हैं उस चीज को। और जब ये डुप्लीकेशन बढ़ता है तो ये फिर मल्टीप्लीकेशन में ही बढ़ता है, क्योंकि हर व्यक्ति उसी चीज को प्रमोट करता है। तो इसलिए बी ए फर्स्ट डेट हीरो विद एनी क्लब, किसी भी, मैं बहुत सारे लोग हैं डायमंड क्लब करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लॉयल क्लब में है, बहुत सारे लोग सिल्वर क्लब में है। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे संख्या ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे संख्या कम होती चली जाती है। जितने लोगों को हम आज सेलिब्रेट करने वाले हैं
उनसे ज्यादा लोग वो हैं दोस्तों जो लोग सिल्वर क्लब से नीचे के हैं, कई गुना ज्यादा लोग हैं, वो भीड़ है वहां पे। अब हम अगर किसी भी क्लब के अंदर हैं तो हम एक बात को समझना है कि मेरे को इस क्लब में नहीं रहना है, मेरे को अप करना है, इसको अपग्रेड करना है, उससे बड़े लेवल के क्लब के अंदर पहुंचना है। क्योंकि यहाँ पे कोई शौक नहीं है, क्योंकि हम एक बिजनेस के अंदर है, और बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना ही सफलता का राज है, रुकना नहीं है कहीं पे भी। आप रास्ता खोजिए कि इससे ऊपर की क्या जगह है, इससे ऊपर के लेवल पे अगर हम जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा हमारे को इस चीज में भी अपनी मास्टरी बनानी है कि जितना मैं काम कर पा रहा हूं उसके हिसाब से मेरे को थोड़ा सा लेवल भी अप करना है, अपने परचेजिंग का, सेलिंग का बोल सकते हैं। क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, अगर हम किसी को हेल्दी प्रमोट कर देना, इसको अच्छे तरीके से बता दें खाली इसके बारे में, तो कोई भी व्यक्ति आसानी से कन्विंस हो सकता है। आज प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी कीमत दोनों इस तरह से वाजिब है, बेहतरीन क्वालिटी है, वाजिब कीमत है, कोई भी उससे प्रभावित हो सकता है, हो जाता है, जरूरत है सबकी। क्योंकि लोग आज बहुत अच्छे से मार्केट को समझ चुके हैं, मार्केट में होने वाली जितनी भी गलतियां हैं, जितनी भी कमियां हैं, उन सबको लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। और नेटवर्किंग अपना डंका बजा रही है आज की डेट में, हर व्यक्ति को पता है कि यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट अप्रोच करता है कस्टमर को, बीच में कुछ होता नहीं ऐसा वैसा। तो लोग, हर व्यक्ति सबसे पहले जागरूक है कि हेल्थ को अगर अच्छा करना है तो एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए। तो इसलिए अपने को इस चीज को पकड़ना है दोस्त सबसे पहले कि बी ए फर्स्ट रेट हीरो विद एनी क्लब। इसमें खुद बॉस बनना है अपना, कोई बॉस नहीं है यहाँ पे कि आपको कोई बोलेगा तो करना है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है, खुद के मालिक है बिजनेस के। तो आपके बिजनेस को बढ़ाने में क्या अच्छा हो सकता है, उस अच्छे को पकड़ लें आप, उसके बाद बढ़िया काम हो जाएगा। तो ये कुछ 3-4-5 अपने टॉपिक थे जिनके ऊपर बात हुई अपनी। और अभी हम पहुंचते हैं दोस्त सेलिब्रेशन की तरफ। उन लोगों को सेलिब्रेट करते हैं जिन्होंने किसी क्लब में एंट्री किया है, जो उस किसी क्लब को कर रहे हैं रेगुलर। सिल्वर क्लब 1000